क्या आप जानते हैं 2007 में आईआईएम अहमदाबाद में एमबीए की टोटल फीस सिर्फ 5 लाख थी और आज की बात करें तो सेम कोर्स की फीस बढ़कर 31 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। और अगर यही हाल रहा तो 2040 में इसकी फीस 2.5 करोड़ हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको आईआईएम की फ़ीस क्यों बता रही हूँ। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। एक्चुअली सभी प्रोफेशनल कोर्सेज की कॉस्ट भी इतनी ही तेज़ी से बढ़ रही है। और क्योंकि एजुकेशन आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करती है, इसके लिए टाइमली इन्वेस्ट करने की इम्पोर्टेंस को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। इंडिया में म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्हें चाइल्ड रिलेटेड गोल्स के लिए पिच किया जाता है और इसी वजह से ये सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स के अंडर आते हैं। लेकिन क्या आपको अपने बच्चों से रिलेटेड फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है? क्या इनसे बेहतर ऑप्शन भी हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हम चिल्ड्रंस फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि पॉपुलर फंड कैटेगरीज के कंपैरिजन में इनकी क्या पोजीशन है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, चिल्ड्रन फंड को बच्चों से जुड़े गोल्स के सोल्यूशन की तरह पोजीशन किया गया है। चिल्ड्रंस फंड का लॉक इन पीरियड 5 साल या जब तक बच्चा मेजॉरिटी एज यानी 18 साल का नहीं हो जाता तब तक होता है। मई 2023 तक चिल्ड्रंस फंड का AUM लगभग 15,375 करोड़ रुपए था और इस कैटेगरी में टोटल 10 फंड्स थे। चिल्ड्रंस फंड इक्विटी और डेट के अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ वेरिड स्टाइल में मैनेज किए जाते हैं। आप स्क्रीन पर मई 2023 तक सभी चिल्ड्रंस फंड को उनके एसेट एलोकेशन के साथ देख सकते हैं। अब जब आपने चिल्ड्रंस फंड को समझ लिया है, आइए देखें कि हिस्टोरिकली इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। हमने यहाँ पर चिल्ड्रंस फंड के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए इनका कंपैरिजन उन कैटेगरीज के साथ किया है जिनके साथ वो क्लोजली रिजेंबल कर सकते हैं। तो चलिए चिल्ड्रंस फंड फ्लेक्सी कैप के साथ स्टार्ट करते हैं और इसके परफॉर्मेंस को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं, इन फंड्स ने 1 और 3 साल के दोनों होराइजन्स में अंडर परफॉर्म किया है और इन फंड्स का डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी ठीक नहीं रहा है। अब अग्रेसिव हाइब्रिड स्टाइल में मैनेज्ड चिल्ड्रन फंड्स की ओर मूव करते हैं। इन फंड्स के लिए हमारे पास रिलेटिवली लॉन्गर हिस्ट्री अवेलेबल है, इसलिए यहाँ कंपैरिजन थोड़ा और कंक्लूसिव और इंसाइटफुल होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फंड्स किसी भी इन्वेस्टमेंट होराइजन में एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी को बीट नहीं कर पाए हैं। ओवरऑल अवेलेबल हिस्ट्री के बेसिस पर चिल्ड्रंस फंड एज अ कैटेगरी अभी तक अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करने में फेल रहे हैं। आइए इस सेगमेंट में हम कुछ पुराने फंड्स को भी देखते हैं, जैसे कि HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड और UTI चिल्ड्रंस करियर फंड। HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड मार्च 2001 में लॉन्च किया गया था, इसलिए ये एक बहुत पुराना फंड है। इसका डायरेक्ट प्लान जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। आइए इसके परफॉर्मेंस को मार्च 2016 से मार्च 2023 तक के किसी भी 5 साल के पीरियड के लिए देखते हैं। HDFC चिल्ड्रंस फंड का इन्वेस्टिंग स्टाइल अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की तरह है, इसलिए हम इसके 5 साल के रोलिंग परफॉर्मेंस का अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के 5 साल के रोलिंग परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस फंड ने मार्च 2016 के बाद से किसी भी 5 साल के पीरियड के दौरान हर बार अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी को बीट ही किया है। इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स की समरी को देखें तो आप श्योर हो सकते हैं कि इस फंड की आउट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी क्लियर है। आइए अब UTI चिल्ड्रंस करियर फंड की ओर बढ़ें। ये फ्लेक्सी कैप फंड स्टाइल में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसके परफॉर्मेंस का कंपैरिजन हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के साथ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने लगभग मार्च-अप्रैल 2022 से कैटेगरी में अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अंडर परफॉर्मेंस का ये मार्जिन और वाइड होता गया, जैसे कि चार्ट में फंड और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी लाइंस के बीच गैप आप देख ही सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर ये फंड की रोलिंग रिटर्न समरी देख सकते हैं। ये फंड एवरेज और मिनिमम रिटर्न दोनों के मामले में कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है। तो चिल्ड्रन फंड्स के पुराने फंड्स में से सिर्फ HDFC म्यूचुअल फंड की स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये बात पूरी कैटेगरी के लिए कही जा सकती है। चिल्ड्रंस फंड में इस परफॉर्मेंस डेटा को देखते हुए एक अहम सवाल ये उठता है कि क्या आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बच्चों से जुड़े गोल्स का एक हाई इमोशनल वैल्यू होता है और इसी के साथ इन्हें अचीव करना भी आसान नहीं है, इसलिए इट्स नेचुरल अगर आप इन्हें अचीव करने के लिए ऐसे सॉल्यूशंस को कंसिडर करते हैं। पर एक कैटेगरी के रूप में इन फंड्स ने अभी भी अपना पोटेंशियल साबित नहीं किया है।
इसके अलावा उनका लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड है और प्रूवन ट्रैक के फंड्स के साथ कई सारी वेल एस्टैब्लिश्ड कैटेगरीज हैं जहां आप ऐसे अपने इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए स्पेसिफिक फंड सेलेक्ट करके उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव साइड पर चिल्ड्रंस फंड में इनहेरेंट एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल हो सकती है। इनका मैंडेटरी लॉक इन पीरियड पैनिक सेलिंग को रोक सकता है। इस तरह होल्डिंग पीरियड के बढ़ने से ये आपके रिटर्न एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है। लास्ट मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन फंड्स के नाम कुछ इन्वेस्टर्स के लिए एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन भी हो सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये ज़रूर इंश्योर करें कि उस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। जल्द ही आपसे हमारे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.